अगर आप हमेशा खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, मैं खास हूं, मुझे सफल होना ही है, मैं हर चीज कर सकता हूं, तो शायद यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मार्क मैनसन अपनी किताब के पहले अध्याय में एक अजीब लेकिन गहरे विचार से शुरुआत करते हैं। डोंट ट्राई, मत कोशिश करो। यह हमारी पारंपरिक सोच से बिल्कुल उलट है, लेकिन यही इस अध्याय का सबसे जरूरी सबक है। मार्क इस अध्याय में चार्ल्स बुकोवस्की की कहानी बताते हैं, जो एक असफल लेखक थे। उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वह नशे के आदी थे, हमेशा गरीब रहते थे, कई बार रिजेक्ट किए गए और खुद को बेकार इंसान मानते थे। लेकिन एक दिन एक प्रकाशक को उनके लेखन में कुछ खास दिखा और उसने बुकोवस्की की किताब छापने का फैसला किया। यह किताब हिट हुई और वह मशहूर हो गए। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह था, बुकोवस्की कभी सफल क्यों नहीं होना चाहते थे। बुकोवस्की ने अपनी सफलता के बाद कहा, मैं सफल नहीं हुआ क्योंकि मैंने सफल होने की कोशिश की, बल्कि इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैंने खुद को असफल मान लिया था। मतलब यह कि सफलता का मतलब यह नहीं कि आप खुद को हमेशा सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करें, बल्कि आपको अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी, अपनी कमजोरियों, अपनी असफलताओं और अपनी सच्ची पहचान को। अगर कोई इंसान अपने बारे में झूठा भरोसा बनाए रखता है कि वह बहुत महान है, लेकिन असल में उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी को कितना परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से परेशान होते हैं। हर कोई सोचता है कि उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग सच में मेहनत करते हैं। लोग मोटिवेशनल बातें पढ़ते हैं, लेकिन असल में अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करते। मार्क मैनसन कहते हैं कि हमें खुद को धोखा देना बंद करना होगा और अपनी जिंदगी की सच्चाई को अपनाना होगा। अगर आप हर दिन खुद को कहते हैं कि मैं अमीर बनूंगा, लेकिन आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तो यह सिर्फ एक झूठा भरोसा है। सच्ची सफलता तभी आएगी जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और सही दिशा में मेहनत करेंगे। मार्क मैनसन एक बहुत दिलचस्प विचार रखते हैं, खुशी का उल्टा नियम। मतलब जितना ज्यादा आप खुश रहने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आप दुखी रहेंगे। अगर आप खुद को सफल मानने की कोशिश करेंगे, तो आपको हमेशा लगेगा कि आप अभी तक सफल नहीं हैं। अगर आप जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है। अगर आप सोचते हैं कि आपको परफेक्ट बनना है, तो हर गलती आपको असफल महसूस कराएगी। अपने सच को स्वीकार करें, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करें, खुश रहने के लिए जबरदस्ती मत करें, बस वही करें जो सच में जरूरी है। मार्क मैनसन कहते हैं कि सच्ची सफलता यह नहीं कि आप हर चीज पा लें, बल्कि यह है कि आप सही चीजों का चुनाव करें। अगर आप हर छोटी चीज की परवाह करते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी तनाव से भर जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो सच में जरूरी हैं, तो आप खुश रहेंगे। अगर कोई इंसान हमेशा दूसरों की राय की परवाह करता है, तो वह कभी अपने मन की नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ अपनी सच्ची प्राथमिकताओं पर ध्यान देता है, तो वह ज्यादा संतुष्ट महसूस करेगा। सफलता पाने के लिए खुद को जबरदस्ती महान मानने की जरूरत नहीं है। अपनी असफलताओं को स्वीकार करें और सही चीजों की परवाह करें। खुशी तब मिलेगी जब आप जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश करना छोड़ देंगे। अगर हमें खुश रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो फिर सही मायनों में खुशी कैसे मिलेगी? क्या आप मानते हैं कि अगर आपकी जिंदगी से सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो आप हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे? अगर हां, तो शायद आप गलत हैं। मार्क मैनसन इस अध्याय में बताते हैं कि खुशी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, जिसे एक बार पाने के बाद हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे, बल्कि हर खुशी के साथ नई समस्याएं आती हैं। क्या हमें समस्याओं से भागना चाहिए या उन्हें स्वीकार करना चाहिए? जब हम कोई मुश्किल काम पूरा कर लेते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। जब हम किसी लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, तो हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन यह खुशी कितने समय तक रहती है? जब हमें प्रमोशन मिलता है, तो कुछ समय बाद अगला टारगेट सेट हो जाता है। जब हमें नई कार मिलती है, तो कुछ समय बाद वह साधारण लगने लगती है। जब हमें प्यार मिलता है, तो बाद में रिश्ते को निभाने की समस्याएं आ जाती हैं। खुशी कोई जादुई एहसास नहीं, बल्कि यह सिर्फ समस्याओं को हल करने का एक साइड इफेक्ट है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, तो आप खुश रहने का एहसास ही नहीं कर पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी।
तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा दुखी रहना चाहिए? नहीं। असल में हमें अपनी पसंद की समस्याएं चुननी चाहिए। एक लेखक को किताब लिखने की समस्या पसंद होती है, एक खिलाड़ी को कड़ी ट्रेनिंग की समस्या पसंद होती है, एक बिजनेसमैन को मार्केट की चुनौतियां पसंद होती हैं। इसलिए सफल और खुश लोग वे नहीं होते जिनके पास कोई समस्या नहीं होती, बल्कि वे होते हैं जो सही समस्याएं चुनते हैं और उन्हें हल करने में आनंद लेते हैं। आजकल हर कोई कहता है कि खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, स्ट्रेस मत लो, लेकिन क्या यह सच में कारगर है? मार्क मैनसन बताते हैं कि बिना दर्द और संघर्ष के कोई भी असली खुशी नहीं होती। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको जिम की कठिनाई झेलनी होगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क और मेहनत करनी होगी। अगर आप किसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी और समझदारी से उसे निभाना होगा। दर्द से बचने की बजाय हमें उसे अपनाना होगा, क्योंकि बिना दर्द के कोई ग्रोथ नहीं होती। अगर आप हमेशा यह सोचते हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, तो इसका मतलब है कि आप खुद को यह बार बार याद दिला रहे हैं कि आप दुखी हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है, तो इसका मतलब है कि आप यह मानते हैं कि आप अभी गरीब हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सुंदर बनना है, तो इसका मतलब है कि आप अभी खुद को बदसूरत महसूस करते हैं। इसीलिए खुश रहने की जबरदस्ती करने से हम और दुखी हो जाते हैं। हमें खुशी के पीछे भागना बंद करना होगा और सिर्फ सही समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना होगा। खुशी कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह सही समस्याओं को हल करने का एक नतीजा है। दर्द और संघर्ष से बचने की बजाय हमें उन्हें अपनाना चाहिए। हमेशा खुश रहने की कोशिश ही हमें और दुखी कर सकती है। लेकिन अगर खुशी समस्याओं को हल करने का नतीजा है, तो हमें किन समस्याओं को हल करना चाहिए, यानी सही समस्याएं चुनने का तरीका क्या है? आजकल सोशल मीडिया, मोटिवेशनल स्पीच और पॉजिटिव थिंकिंग हमें यह सिखाती हैं कि आप खास हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि यह सोच हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को खास समझने लगते हैं तो हम अपनी असली कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी असली औकात पहचानने से आपको सच्ची खुशी और सफलता मिलेगी। आज की दुनिया में हर कोई खुद को खास मानता है। कोई सोचता है कि वह बाकी दुनिया से ज्यादा टैलेंटेड है, कोई मानता है कि उसे लाइफ में बड़ा बनने का हक है, कोई यह सोचता है कि उसे किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हर कोई खास है तो कोई भी खास नहीं है। अगर हर बच्चा टॉपर है तो टॉप करने का क्या मतलब? अगर हर कोई एक अच्छा इंसान है तो अच्छाई की कोई अहमियत नहीं रह जाती। मार्क मैनसन कहते हैं कि खास बनने की कोशिश छोड़ दो और अपनी सच्चाई स्वीकार करो। सोशल मीडिया, फिल्मों और समाज ने हमें यह सिखाया है कि हमें हमेशा कुछ बड़ा करना चाहिए, हमें सबसे अमीर बनना चाहिए, हमें सबसे ज्यादा फेमस होना चाहिए, हमें दुनिया को बदलना चाहिए। लेकिन सच यह है कि 99% लोग साधारण जीवन जीते हैं। हर कोई अरबपति या सुपरस्टार नहीं बन सकता, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मार्क मैनसन कहते हैं कि खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप दुनिया के सबसे खास इंसान बने, बल्कि जरूरी यह है कि आप अपने साधारण जीवन में सही चीजों को चुनें और उन्हें एंजॉय करें। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए दुनिया को मेरी मदद करनी चाहिए, मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलना ही चाहिए। अगर मेरी लाइफ में कोई परेशानी आई तो यह किसी और की गलती है। यह एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम है विशेषाधिकार की भावना। कुछ लोग खुद को पीड़ित मानते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे इतने महान हैं कि उन्हें किसी भी नियम का पालन नहीं करना चाहिए। दोनों ही तरीके से यह सोच इंसान को कमजोर और नकारात्मक बना देती है। मार्क मैनसन कहते हैं कि आप कोई खास नहीं है, और यही अच्छी बात है, क्योंकि जब आप खुद को सामान्य मानेंगे तब आप सच्चे आत्म सुधार की ओर बढ़ पाएंगे। क्या आपको सबसे अमीर बनने की जरूरत है? नहीं। क्या आपको सबसे ज्यादा फेमस बनने की जरूरत है? नहीं। क्या आपको हर किसी से बेहतर बनने की जरूरत है? नहीं। अपनी सच्चाई को स्वीकार करें, साधारण चीजों में खुशी ढूंढें, दूसरों से तुलना करना बंद करें, सही समस्याओं को हल करने में आनंद लें। अगर आपको संगीत पसंद है तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा गायक बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना पसंद है तो आपको बेस्ट सेलर राइटर बनने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने जुनून को एंजॉय कर सकते हैं, और यही असली खुशी है। हर कोई खास नहीं है और यह कोई बुरी बात नहीं है।
साधारण जीवन में भी असली खुशी मिल सकती है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से हम सच में ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम खास नहीं हैं, तो फिर हमें अपने जीवन में सही चीजें चुनने का आधार क्या होना चाहिए, यानी हमें किस चीज को महत्व देना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने किस चीज का है? पैसा, शोहरत, सफलता, खुशी? ज्यादातर लोग कहते हैं मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि सवाल यह है कि आप किस चीज के लिए कष्ट सहने को तैयार हैं। मार्क मैनसन इस अध्याय में बताते हैं कि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपको क्या चाहिए, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। हम सबको सफलता, पैसा, प्यार और खुशियां चाहिए, लेकिन क्या हम उन चीजों की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? हर कोई एक फिट बॉडी चाहता है, लेकिन क्या वह घंटों जिम में पसीना बहाने को तैयार है? हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या वह सालों तक मेहनत और असफलताओं का सामना करने को तैयार है? हर कोई परफेक्ट रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन क्या वह झगड़े, समझौते और धैर्य रखने को तैयार है? खुशी फ्री में नहीं मिलती। हर चीज के साथ दर्द, संघर्ष और मेहनत जुड़ी होती है। अगर आप सही दर्द को स्वीकार कर सकते हैं, तो ही आपको सही चीज मिलेगी। आपका असली व्यक्तित्व यह नहीं बताता कि आप क्या चाहते हैं। आपका असली व्यक्तित्व यह बताता है कि आप किस चीज के लिए संघर्ष कर सकते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको अकेले बैठकर घंटों लिखने का दर्द सहना होगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको जोखिम और अनिश्चितता सहनी होगी। अगर आप एक बेहतर व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। अगर आप किसी चीज की मुश्किलें नहीं झेल सकते, तो वह चीज आपके लिए नहीं बनी है। लोग सोचते हैं कि सफलता मिलने के बाद जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफलता अपने साथ नई चुनौतियां लाती है। एक बिजनेसमैन अमीर बन सकता है, लेकिन फिर उसे अपनी कंपनी को बनाए रखने के संघर्ष झेलने होंगे। एक अभिनेता फेमस हो सकता है, लेकिन फिर उसे हर समय मीडिया की नजरों में रहने की परेशानी सहनी होगी। एक एथलीट गोल्ड मेडल जीत सकता है, लेकिन फिर उसे हर बार खुद को साबित करना होगा। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि आपको क्या चाहिए, बल्कि यह है कि आप किस संघर्ष को गले लगाने के लिए तैयार हैं। कई बार लोग सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रोसेस को पसंद नहीं करते। वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बचत और निवेश का अनुशासन नहीं चाहते। वे प्यार चाहते हैं, लेकिन रिश्ते निभाने का धैर्य नहीं रखते। वे किसी काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, लेकिन सालों की मेहनत से बचना चाहते हैं। अगर आपको कोई चीज सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि वह अच्छी लगती है, तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। आपको वही चीज चुननी चाहिए जिसका संघर्ष आपको पसंद हो। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो क्या आपको सिर्फ जीतने का मजा आता है, या नेट प्रैक्टिस में घंटों मेहनत करना भी अच्छा लगता है? अगर आपको म्यूजिक पसंद है, तो क्या सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म करने में मजा आता है, या अकेले में घंटों रियाज करना भी अच्छा लगता है? आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप किस चीज के लिए दर्द सहने को तैयार हैं। अगर आप सही संघर्ष को चुनते हैं, तो सफलता और खुशी खुद ब खुद आएगी। लेकिन अगर आप संघर्ष से बचते हैं, तो आप कभी असली संतुष्टि नहीं पा सकते। हर खुशी के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप किस दर्द को सह सकते हैं। हमें वही चीज चुननी चाहिए जिसका संघर्ष हमें पसंद हो। लेकिन अगर हमें सही संघर्ष चुनना है, तो हमें यह कैसे तय करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? यानी हमें अपने जीवन के असली मूल्यों को कैसे पहचानना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें आपकी ही पसंद का हाथ है? अगर आप खुश नहीं हैं, तो क्या यह आपकी अपनी पसंद का नतीजा है? अगर आप असफल हो रहे हैं, तो क्या यह आपकी ही गलतियों का परिणाम है? मार्क मैनसन इस अध्याय में बताते हैं कि आपकी जिंदगी का हर अनुभव आपकी ही चॉइस का नतीजा है। आप अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हैं, आप अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, और सबसे जरूरी, आपको खुद तय करना होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं। कई लोग अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे सही शिक्षा नहीं दी, मेरा बॉस बहुत बुरा है, मेरे पास अच्छे मौके नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि आपकी जिंदगी की सारी घटनाएं आपकी ही चॉइस का नतीजा है। अगर आपकी सेहत खराब है, तो यह इस वजह से है कि आपने सही डाइट और एक्सरसाइज नहीं चुनी। अगर आपका करियर सही दिशा में नहीं जा रहा, तो शायद आपने सही स्किल्स सीखने का चुनाव नहीं किया।
अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे तो शायद आपने गलत लोगों के साथ समय बिताने का चुनाव किया। कोई और आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करता, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग खुद को हमेशा पीड़ित, विक्टिम मानते हैं। मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मेरी जिंदगी खराब है, लोगों ने मेरे साथ गलत किया इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन यह मानसिकता आपकी जिंदगी को और खराब बना देती है। जब तक आप खुद को पीड़ित मानते रहेंगे, आप अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाएंगे। जब तक आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देंगे, आप खुद में सुधार नहीं करेंगे। मार्क मैनसन कहते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, चाहे वह आपके कंट्रोल में हो या नहीं। क्या आपके बचपन में किसी ने आपका शोषण किया? यह आपकी गलती नहीं थी। क्या किसी ने आपके साथ धोखा किया? यह भी आपकी गलती नहीं थी। लेकिन अब उस दर्द से उबरने और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी ही है। आप तय करते हैं कि आप अपनी तकलीफों से सीखेंगे या उनमें फंसे रहेंगे। आप तय करते हैं कि आप अपनी असफलताओं को सफलता में बदलेंगे या नहीं। मार्क मैनसन बताते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप असली ताकत हासिल करते हैं। अगर आप हमेशा गलत चीजों को महत्व देंगे तो आपकी जिंदगी हमेशा समस्याओं से भरी रहेगी। अगर आपका सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना है तो आप पैसों के पीछे भागते रहेंगे और कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो आप अपनी खुद की पहचान खो देंगे। इसलिए आपको सही मूल्यों, वैल्यूज को चुनना होगा। मैं अमीर बनूंगा चाहे मुझे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। मैं अपनी मेहनत और स्मार्ट वर्क से धन अर्जित करूंगा। लोगों को हमेशा मुझसे प्यार और सम्मान करना चाहिए। मैं खुद को बेहतर इंसान बनाऊंगा, चाहे लोग मुझे पसंद करें या न करें। गलत मूल्य दर्द देते हैं, सही मूल्य आपको मजबूत बनाते हैं। हर सुबह आप तय करते हैं कि आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी। हर दिन आप तय करते हैं कि आप मेहनत करेंगे या बहाने बनाएंगे। हर स्थिति में आप तय करते हैं कि आप खुद को सुधारेंगे या सिर्फ शिकायत करेंगे। मार्क मैनसन कहते हैं, हर पल, हर दिन हम अपनी जिंदगी के अनुभवों को खुद चुनते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ हमारे ही हाथों में है। आपकी जिंदगी आपकी खुद की चॉइस का नतीजा है। आपको अपनी खुशियों और समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। सही मूल्यों को अपनाने से ही असली संतुष्टि मिलती है। अगर हमें सही मूल्य चुनने हैं तो यह कैसे तय करें कि कौन से मूल्य अच्छे हैं और कौन से बुरे? हमें अपनी जिंदगी में किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए? हमारी जिंदगी में जो भी होता है वह हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है। अगर हमारे मूल्य सही हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी। अगर हमारे मूल्य गलत हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अच्छे मूल्य और बुरे मूल्य में क्या फर्क होता है? कैसे तय करें कि हमें किसे अपनाना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए? मार्क मैनसन इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने मूल्यों को बदलना होगा। मार्क मैनसन बताते हैं कि अच्छे मूल्य, गुड वैल्यूज, वे होते हैं जो वास्तविकता पर आधारित होते हैं, आपके नियंत्रण में होते हैं और आपको जिम्मेदारी सिखाते हैं। बुरे मूल्य वे होते हैं जो बाहरी चीजों पर निर्भर होते हैं, अस्थायी होते हैं और आपको दूसरों पर निर्भर बना देते हैं। अगर आप सही मूल्यों को अपनाएंगे तो आपको जिंदगी में सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। अगर आपका मूल्य यह है कि आप कभी गलती नहीं कर सकते तो आप हर आलोचना से डरेंगे। नतीजा, आप कभी कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे। अगर आपका मूल्य यह है कि हर कोई आपको पसंद करे तो आप अपनी असली पहचान खो देंगे और लोगों को खुश करने में ही लगे रहेंगे। नतीजा, आप हमेशा अंदर से खाली महसूस करेंगे। अगर आपका मूल्य यह है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो आप मुश्किलों से बचने की कोशिश करेंगे। नतीजा, आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे और छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाएंगे। गलत मूल्य आपको कमजोर, डिप्रेस और असंतुष्ट बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप सही मूल्य कैसे चुन सकते हैं? मार्क मैनसन इसके लिए कुछ सुझाव देते हैं। अगर आप हमेशा सच को नजरअंदाज करेंगे तो आप कभी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपको अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करना सीखना होगा। अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो दूसरों को दोष देने के बजाय खुद जिम्मेदारी लें। अपनी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें। आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। जो चीज आपको तुरंत खुशी दे वह जरूरी नहीं कि लंबे समय तक फायदेमंद हो। गलतियों से सीखें। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। सही मूल्य आपके जीवन में स्थायी संतोष और सफलता लाते हैं।
अगर आप अपनी जिंदगी में सही मूल्य चुनना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या यह मूल्य मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो यह गलत मूल्य है। क्या यह मूल्य मुझे जिम्मेदारी लेना सिखाता है? अगर हां तो यह सही मूल्य है। क्या यह मूल्य मुझे बेहतर इंसान बना रहा है? अगर हां तो इसे अपनाइए। अगर आप सही मूल्यों को अपनाएंगे तो आप सही फैसले लेंगे, आप जीवन में संतुष्ट महसूस करेंगे, आप कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर आप गलत मूल्यों को अपनाएंगे तो आप हमेशा दुखी, असंतुष्ट और असफल महसूस करेंगे। अच्छे मूल्य हमें जिम्मेदार और मजबूत बनाते हैं, गलत मूल्य हमें कमजोर और दुखी करते हैं। हमें सही मूल्यों को अपनाने के लिए खुद से सही सवाल पूछने चाहिए। अगर हमें सही मूल्य चुनने हैं तो हमें किस चीज को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए? क्या ऐसा कोई नियम है जो हमें सही मूल्य अपनाने में मदद कर सकता है? क्या आप हमेशा असफलता से डरते हैं? क्या आप जिंदगी में सिर्फ सफलता चाहते हैं बिना किसी संघर्ष के? क्या आप चाहते हैं कि कोई जादुई तरीका मिले जिससे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं? अगर हां तो यह अध्याय आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। मार्क मैनसन इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता का असली रास्ता संघर्ष और असफलताओं को अपनाने से होकर गुजरता है। असफलता हमसे प्रगति का सबूत है। जो गिरने से डरता है वह आगे बढ़ने से भी डरता है। जो असफलता को गले लगाता है वही सच्ची सफलता पाता है। अधिकतर लोग सफलता का मतलब यह समझते हैं, ज्यादा पैसा कमाना, फेमस होना, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना। लेकिन सच यह है कि सफलता संघर्ष और असफलताओं के बिना संभव नहीं है। हर महान व्यक्ति बार बार असफल हुआ है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे हजारों गलतियां और मेहनत छिपी होती है। सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप गिरने के बाद उठते हैं या नहीं। जब आप असफल होते हैं तो आपको दो रास्ते मिलते हैं, हार मान लेना और सोच लेना कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। सीखना और आगे बढ़ना, अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा कोशिश करना। मार्क मैनसन कहते हैं कि जो इंसान असफलता को स्वीकार करता है वही असली सफलता की ओर बढ़ता है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने दोबारा शुरुआत की। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन ने करियर की शुरुआत में रिजेक्शन झेले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर ये लोग हार मान लेते तो क्या वे सफल होते? बिल्कुल नहीं। लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी आसान हो। वे बिना मेहनत किए सफल होना चाहते हैं। वे बिना संघर्ष किए अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। जो जिम में पसीना बहाता है वही मजबूत बनता है। जो असफलता से सीखता है वही सफल होता है। जो ठोकरें खाकर भी चलता रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। मार्क मैनसन बताते हैं, अगर आप जीवन में संघर्ष और दर्द को स्वीकार करना सीख लेंगे तो आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर मैं फेल हो गया तो सब खत्म। अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं। सफलता का रास्ता आसान होना चाहिए। अगर सफलता इतनी आसान होती तो हर कोई सफल होता। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मुश्किल आई तो छोड़ दूंगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जिस दिन आप यह मानसिकता अपना लेंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्या आप नए मौके लेने से डरते हैं? क्या आप लोगों की आलोचना से डरते हैं? क्या आप असफल होने से डरते हैं? अगर हां, तो यह डर आपकी सबसे बड़ी बाधा है। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उस चीज को बार बार करना जिससे आपको डर लगता है। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो छोटे छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करें। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो पहले छोटे लेवल पर कोशिश करें। अगर आपको रिजेक्शन का डर लगता है तो खुद को बार बार ऐसी परिस्थितियों में डालें जहां रिजेक्शन संभव हो। जैसे जैसे आप अपने डर का सामना करेंगे वह धीरे धीरे गायब होने लगेगा। सफलता संघर्ष और असफलताओं से होकर गुजरती है। जो डर को हराकर आगे बढ़ता है वही जीवन में बड़ा करता है। दर्द और कठिनाइयों को अपनाना ही असली सफलता का रहस्य है। अगर संघर्ष और दर्द ही सफलता की चाबी है तो क्या हमें हमेशा दुखी रहना चाहिए? क्या खुशी और संतोष भी जरूरी है? इसका जवाब बहुत सरल है। सफलता का असली आनंद तब मिलता है जब आप अपनी यात्रा को एंजॉय करना सीखते हैं। इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? अब सवाल यह है कि इस किताब से मिले ज्ञान को आप अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपने डर को पहचानें और उसे हराने की प्लानिंग करें। सोचें कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। उस डर का सामना करने के छोटे छोटे कदम उठाएं। जब भी कोई गलती हो उसे एक सबक की तरह देखें। खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए मेहनत करने को तैयार रहें। आसान रास्ते मत चुनिए, बल्कि सही रास्ता चुनिए। अच्छे मूल्यों को अपनाएं, जैसे ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी। गलत मूल्यों से बचें, जैसे दिखावे की सफलता, झूठी उम्मीदें और बाहरी वैलिडेशन। जब तक आप सिर्फ मंजिल पर ध्यान देंगे, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अपनी यात्रा को भी एंजॉय करना सीखें। हर संघर्ष, हर सीख, हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। इस किताब का असली संदेश यह है कि जो इंसान दर्द, संघर्ष और असफलताओं को गले लगाना सीख लेता है, वही असली सफलता का स्वाद चखता है। अब आपके पास यह ज्ञान है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे अपनाते हैं या नहीं। तो आप क्या चुनेंगे? क्या आप संघर्ष से भागेंगे या उसे अपनाकर आगे बढ़ेंगे? क्या आप डर को जीतेंगे या डर आपको हराएगा? क्या आप असफलताओं से सीखेंगे या हार मान लेंगे? फैसला आपका है।